श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। राम राम। आज हम ये बात लेके चर्चा करेंगे, जैसे कि विष्णु ने कई अवतारों ग्रहण किया, उसमें कौन से अवतार में उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया। ये तो हम सब जानते हैं कि वामन अवतार में ही भगवान ने तीनों लोकों को नाप लिया, पर ये भी हम अनुभव कर सकते हैं सभी अवतारों में उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया। जैसे कि यदि हम मत्स्य अवतार लिए तो वो प्रलय काल में वो प्रलय में ही वो नाव पर सभी लोगों को लेते फिरते थे। कितने दिन प्रलय लगता था उतने दिन वो नाव में घूमते थे। वही उसी समय जब वे उपदेश दिए विष्णु ने, उसी को हम मत्स्य पुराण कहते हैं। प्रलय के बाद, प्रलय में जब क्या हुआ, सारा समुद्र इतना बढ़ गया, ऊपर से पानी बरसता है, उस हवा तेज से चल रही थी। ऐसी स्थिति में बिना चंचल से वो भी स्थिर रहे और उसके शरणागतों को भी रक्षा किया। ऐसे वो मत्स्य अवतार में किया। तो तीनों लोकों में जो आकाश को भी अपने कंट्रोल में रखा, और जल में, जल निधि में वो भी उनके कंट्रोल में ही थे। ऐसा करके वो सबको कंट्रोल में कर दिया। वही तो नापना है ना। कूर्म अवतार में जब उन्होंने कूर्म अवतार लिया, मंत्र पर्वत जब नीचे को जा रहा था, समुद्र में डूब रहा था, तब वो कूर्म रूप लेके वो गिरी के अंदर, समुद्र के अंदर घुसकर वो पर्वत को ऊपर उठा के रखा, और पर्वत के ऊपर वो शक्ति बने ताकि वो पर्वत स्थिर रहे। और जब देव लोग और असुर लोग मंथन करने को निकले, तब उसमें असुर शक्ति वही बसे, देवलोक में देवगणों को देव शक्ति वही बसे। जब वो वासुकी नाग को दर्द होगा, इसी से विष्णु ने निद्रा के रूप में उन्हें प्रवेश किया। आज हम जैसे कहते हैं ना, एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशन के समय, वैसे उन्होंने उसी समय दे दिया। वासुकी नाग को में निद्रा के रूप में प्रवेश करके वासुकी नाग को कुछ नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। वो समुद्र मंथन में वो बहुत काम आई। ऐसा करके वासुकी नाग ने प्रवेश किया। जल में था, जल में डुबकी लगाए, जल में भी रहने वाले और पृथ्वी में भी रहने वाले वो कूर्म रूप धारण किए। ऐसा करके सभी जगह वो व्यापते थे। तो तब भी ऐसा ही नाप लिया उन्होंने। जब जो बहुत कष्ट में था, तब गिरी पर्वत को ऊपर उठा के उन्होंने अवतार ग्रहण किया। ऐसा करके वो जब किया ये सारी काम, ये भी तो एक तरह के नापना ही ना, सबको अपने कंट्रोल में कर दिया भगवान विष्णु ने कूर्म रूप लेके। तो तब भी उन्होंने नाप ऊपर से देवता लोग देखते रहे ये घटना, और फूल वर्षा कर रहे थे। तो तब भी उन्होंने इस तरह से नापला। अब हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं इस घटना को। और जब वामन रूप लिए, आप तो जानते हैं, तीनों लोगों को उन्होंने एक पग पर पृथ्वी को, एक पग से अंतरिक्ष को नाप लिया। ऐसा करके हम जानते थे वामन अवतार में ऐसा हुआ। रामावतार में उन्होंने अयोध्या नॉर्थ उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक उन्होंने चलते आए और सारी पृथ्वी को नाप लिया। जब दक्षिण में रावण का वध के बाद
पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से उत्तर दिशा तक गए, वो भी अंतरिक्ष को नाप लिया। अब जब वो पटाभिषेक करके राजसूय यज्ञ करने से भरत जी ने परामर्श दिया कि राजसूय यज्ञ करना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि सभी राजागण आप में बहुत मर्यादा रखते हैं, आपसे अधिक विश्वास करते हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ न करें, अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तब तो उन्होंने सभी राजा उनके कंट्रोल में आ गए, तो तब भी उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया। जैसे कि उन्होंने जब महाराज जनक ने सीता जी को उनके हाथ में सौंपा तो क्या कहा, ये अपने धर्म आपके जो धर्म है उसमें सब तरह से साथ देगी, आपकी सहधर्मिणी बनेगी, ऐसा करके जनक जी ने सीता जी को श्री राम जी के हाथ में सौंप दिया। इसलिए वो जो पाताल में चली गई अवतार समाप्त करके, तो पाताल भी नाप लिया, उसके वास्ते वो पाताल भी नाप लिया। समुद्र में ये सरयू नदी में घुसे और विष्णुलोक में गए, तब से समुद्र को भी नाप लिया। समुद्र में सेतु बंधन किया, ऐसे भी समुद्र को उन्होंने नाप लिया। सबको उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। पृथ्वी, आकाश, पाताल सबको उन्होंने नाप लिया। कृष्णावतार में जब वे जरासंध से युद्ध कर रहे थे, अकेले गए बिना किसी अस्त्र शस्त्र से, और जरासंध के आगे जाकर उन्होंने रथ और दिव्य रथ और दिव्य आयुध सब उन्होंने अंतरिक्ष से ही मांगा। देवता लोग ने उन्हें भेज दिया, तो अंतरिक्ष में उन्होंने कंट्रोल कर दिया। जब सांदीपनि मोहिनी की बेटे को ले आना का अवसर हुआ गुरुदक्षिणा देने के लिए, तब तो उन्होंने यमलोक तक गए और सांदीपनि मुनि के बेटे को लाकर लौटे। तब भी उन्होंने अंतरिक्ष को भी लाभ लिया, यमलोक को भी अपने कंट्रोल में कर दिया। जब समुद्र में द्वारका नगरी निर्माण किए, और जब देवकी के 6 बच्चों को देखने की इच्छा हुई देवकी को, तब उन्होंने सुतल लोक गए, जैसे पाताल के ऊपर वे सुतल लोक को उन्होंने गए और सुतल लोक को नापा, पाताल भी नापा। ऐसा करके उन्होंने भी उस अवतार में तीनों लोगों को नापा। एक महापुरुष एक काम को ऐसे करते हैं कि एक बड़ी सारी काम डिफरेंट बने, एक ही तरह से नहीं करेंगे। ऐसा करके विष्णु ने भी सभी अवतारों में बहुत अच्छी, बहुत ऊंची ढंग से सब लोगों को नाप कर ही ये बताया, ये स्थापित किया कि मैं ही सर्व हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसा करके उन्होंने दिखाया हमको। ऐसा सर्वशक्तिमान विष्णु हमारे जो रक्षक हैं, तो किस बात की डर, सब दुख अपने आप भाग जाएगी, सबको सद्बुद्धि देंगे, वो सबसे सबको अनुग्रह करेंगे, और वो ही हम सबको रक्षा भी करेंगे। किसी बात की डर नहीं है। साही विद्या या भगवत प्राप्त्यता, सच्ची ज्ञान वही है जो हमें ईश्वर की ओर लेता चले। राम राम।